Hello guys, this is Vikas and I welcome you all on this platform. Today I have special topic based on grammar. तो आज हम दोस्तों ग्रामर के एक छोटे से टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे और ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो बिना देरी किए लेट्स गेट टू द पॉइंट। उस पॉइंट पे आते हैं और सबसे पहला जो पॉइंट है आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। पहला है इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ पिक टाइम। तो दोस्तों आपके सामने 4 यानी कि 4 स्टेटमेंट प्रेजेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी मिल जाए, शो हो जाए, अपीयर हो जाए, तो क्या करना है, ठीक इनके बाद यानी कि ठीक इन 4 लाइन्स में से कोई लाइन आपको मिलेगी और ठीक इनके बाद आगे आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू विल हैव टू यूज इफ यू सी दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। इनके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब क्वेश्चन कैसे बनाता है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, तो 2 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अच्छी कैप्चरिंग हो सके। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, इट इज़ हाई टाइम वी स्पीक टू हिम। इट इज़ हाई टाइम वी स्पीक टू हिम। तो मैंने क्या बोला था, इट इज़ हाई टाइम आ गया, क्या आ गया दोस्तों, इट इज़ हाई टाइम आ गया। और इट इज़ हाई टाइम के बाद वी क्या है, वी एज अ सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब। और वर्ब कौन सी वर्ब लेके आनी है, जब क्या हो, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ पिक टाइम, इट इज़ टाइम, इनमें से कोई भी हो तो आपको क्या लगाना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी थी दोस्तों। तो स्पीक आपकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सो आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज दिस वर्ब इनटू सेकंड फॉर्म। आपको इस वर्ब को सेकंड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्पोक। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इट इज़ हाई टाइम वी स्पोक टू हिम। स्पीक टू हिम नहीं होगा, वी स्पोक टू हिम, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स अगर इनमें से कोई भी एग्जाम में आएगा, आगे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी दोस्तों। क्या लगानी पड़ेगी, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म पिक आउट करनी पड़ेगी। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ अबाउट टाइम ही गोज टू अम्बाड़ा। इट इज़ अबाउट टाइम ही गोज टू अम्बाड़ा। अब ये देखो इन 4 स्ट्रक्चर्स में से क्या आ गया नीचे, इट इज़ अबाउट टाइम आ गया ना। उसके बाद ही क्या है, ही सब्जेक्ट है। मैंने बोला था इनके बाद सब्जेक्ट आएगा, आ गया सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या है, आपको क्या मिल गई, वर्ब। और वर्ब कौन सी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लिखी हुई है यहाँ पे। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद स्ट्रक्चर के बाद आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू विल हैव टू यूज़, आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो गोज यानी कि गो का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लेके आओ, वेंट। क्या हो जाएगा, वेंट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज़ अबाउट टाइम ही वेंट टू अम्बाड़ा। इट इज़ अबाउट टाइम ही वेंट टू अम्बाड़ा। तो दोस्तों ये आपको इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर कट। इनमें से हर एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चंस पक्का पूछा जाता है, या हरियाणा से हो, या एसएससी लेवल का हो, या बैंकिंग सेक्टर में हो। यहाँ से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखो आपके सामने है, इट वॉज टाइम, इट वॉज हाई टाइम, इट वॉज पिक टाइम, इट वॉज जस्ट टाइम, इट वॉज टाइम। अब ये बताऊं मुझे दोस्तों, पहले तो इट के बाद क्या था, इज। क्या था, इज। अब इट के बाद क्या आ गया दोस्तों, वॉज। क्या, वॉज। और कंसेप्ट कौन सा है, अबाउट टाइम, हाई टाइम, पिक टाइम, जस्ट टाइम या टाइम। तो इट के बाद वॉज आया और कंसेप्ट टाइम वाला हो, हाई टाइम वाला हो, ये वाला हो, तो आपको क्या लिखना है, फिर इसके आगे कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखनी पड़ेगी दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल आपके सामने है, इट वॉज हाई टाइम,
क्या है, इट वॉज हाई टाइम दे वॉच्ड दैट मूवी। इट वॉज हाई टाइम दे वॉच्ड दैट मूवी। अब ये बताओ दोस्तों मुझे, इट के बाद क्या आ गया, वॉज आ गया। अगर इट के बाद वॉज आया और कंसेप्ट हाई टाइम वाला हो, उसके बाद मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट लिखना है प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आनी है। बट यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म को हटा के करेक्ट सेंटेंस होगा, इट वॉज हाई टाइम दे हैड वॉच्ड दैट मूवी। दे हैड वॉच्ड दैट मूवी। तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने है, इट वॉज टाइम दे विजिटेड देयर पेरेंट्स। इट वॉज टाइम दे विजिटेड देयर पेरेंट्स। अब ये देखो दोस्तों, इट के बाद क्या आ गया, अब बोलोगे वॉज आ गया, और वॉज के बाद क्या है, टाइम वाला कंसेप्ट है। और फिर क्या है, जब इट के बाद वॉज आया और टाइम वाला कंसेप्ट है तो क्या लिखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना था और वॉज आ गया इट के बाद, तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी थी। क्या रखनी थी दोस्तों, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी थी। अब यहाँ पे विजिट है ना, विजिटेड, ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों। तो सेकंड फॉर्म को हटा के रिमूव करके आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना पड़ेगा, इट वॉज टाइम दे हैड विजिटेड देयर पेरेंट्स। इट वॉज टाइम दे हैड विजिटेड देयर पेरेंट्स। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर कंप्लीट हो जाए। जैसे इट वॉज हाई टाइम ही वेंट टू दिल्ली। इट वॉज हाई टाइम ही वेंट टू दिल्ली। अब इट के बाद क्या आ गया, वॉज आ गया, और कंसेप्ट कौन सा है, हाई टाइम वाला। इट के बाद वॉज आया और हाई टाइम वाला कंसेप्ट है, तो उसके बाद क्या लिखना था, सब्जेक्ट लिखना था। सब्जेक्ट लिखना था तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी थी। क्या रखना था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी थी दोस्तों। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। अब यहाँ पे तो वेंट है, गलत हो गया, तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो इसकी थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी आपको और हैड लगाना पड़ेगा। तो इट वॉज हाई टाइम ही हैड गॉन टू दिल्ली। इट वॉज हाई टाइम ही हैड गॉन टू दिल्ली। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर, और यकीन मानो यहाँ से हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं दोस्तों। आपके सामने छोटे छोटे कंसेप्ट्स ग्रामर बेस्ड मैं लेके आता रहूँगा, और आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे गाइस।